स्मार्ट सिटी का सपना जनता को दिखा तो दिया जाता है, लेकिन उसके लिए जनता को ही तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। कई बार इन कामों के चलते लोगों की जान तक खतरे में आ जाती है, लेकिन सवाल वही कि जिम्मेदार कौन। कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है यूपी के सहारनपुर से, जहां स्मार्ट सिटी के काम के चलते एक परिवार की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि काफी मशक्कत के बाद परिवार को सकुशल बचा लिया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, कार किस तरह से एक गड्ढे में धंसी हुई है। इस कार में एक परिवार सवार था। परिवार को बड़ी मुश्किल के बाद स्थानीय लोगों ने कार से सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई गाड़ी इस तरह गड्ढे में धंसी हो। इससे पहले भी कभी स्कूटर तो कभी बाइक इस तरीके से गड्ढे में गिरती रही है। जरा सोचिए ये कितना खतरनाक है। कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई तेज गति से आती हुई गाड़ी इस तरह के गड्ढों में धंसे और कोई बड़ा हादसा हो जाए। काफी दिन से ये गड्ढे खुदे हुए हैं और इस पे धीरे धीरे कार्य चल रहा है, तो हमारी सब यही रिक्वेस्ट है नगर निगम से कि जल्द से जल्द कार्य करे, कोई बड़ा हादसा ना हो। क्योंकि एक रिक्शा भी रात गिरा है, उसमें महिलाएं थी बेचारी, बड़ी मुश्किल से हमने उनको पकड़ा जब बारिश हो रही थी। तो कोई बड़ा हादसा ना हो, उससे हम पहले ही आगाह कर रहे हैं कि उससे पहले ये कार्य कराए जावे। आपका भी धन्यवाद, आप आए हैं। जय हिंद। दरअसल सहारनपुर में आजकल स्मार्ट सिटी के कार्यों के अंतर्गत सीवर लाइन बिछाने और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का काम चल रहा है। इसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें खुदी हुई है, लेकिन इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम होने के कारण ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर धीमी गति से कार्य होने के कारण यहाँ रोजाना कभी स्कूटर सवार तो कभी मोटरसाइकिल तो कभी रिक्शा वाले गिरते रहते हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से भी की है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कई दिन से कार्य चल रहा, बड़ा स्लो काम चल रहा, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही। सुबह भी एक गाड़ी धंस गई इसके अंदर, कल भी 3-4 स्कूटर गिर गए, बाइकें गिर गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही और पूरा दिन यहाँ जाम लगा रहे। हम प्रशासन को भी कहा और जो ठेकेदार है वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। पूरा दिन इतनी डस्ट उड़ती है, परेशान हो गए और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। और इसका आप जल्दी कार्य कहे कि उनसे जल्दी कराएं। कहाँ पर गिरी थी कार और कैसे? कार यही गिरी थी, यहाँ पे ये गड्ढा हुआ तो इन्होंने भर दिया, लेकिन अभी ये गड्ढा बैठा नहीं, मट्टी अभी ऐसे हिल रही है। अभी इसमें कुछ भी ना कुछ हादसा हो सकता है। वहीं इस मामले पर नगर निगम मेयर ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। देखिए, जब भी कोई कार्य चलता है, जैसे सीवर लाइन का स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, ये हमारे सहारनपुर का सबसे भीड़ भाड़ वाला और सबसे संकरा रास्ता है, चौक कुंवारे से लेके घंटाघर, और ये बहुत लंबा पैच है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था के साथ, वहाँ के व्यापारी नेताओं के साथ, सबकी सहमति से एक समयबद्ध काम करने का निर्णय लिया है। उसके तहत ये कार्य चल रहा है और मैं आपको बताऊं कि हम लोग पूरा आश्वस्त कर रहे हैं कि जो हमने समय सीमा दी है उसी के अंदर हम कार्य को करेंगे। कई बार कुछ विपदाएं आती है, जैसे बारिश आ गई, और बारिश आने पे जहाँ पर ट्रेंच खोदी गई है, जहाँ पर की सीवर लाइन डाली गई है, वहाँ पर पानी के कारण से मिट्टी बैठ जाती है। तो मेरा अनुरोध है अपने व्यापारियों से, मुझे पता है तकलीफ हो रही है, हम तकलीफ को कम से कम करने के लिए प्रणबद्ध हैं और हम आपके सहयोग के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन आपसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया कार लेके वहाँ ना जाएं। जैसे एक किस्सा मुझे आज मालूम चला सुबह कि कार वहाँ बैठ गई, तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज़, वो तो कच्ची जगह है तो वहाँ पर कार लेके ना जाएं। कार का तो बैठना है ही, स्वाभाविक ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है कहीं पर भी गड्ढा है, कहीं पर भी आवागमन में दिक्कत हो रही है, हम तुरंत उसको रिपेयर कराते हैं। लोगों को स्मार्ट सिटी का इंतजार तो है, लेकिन उसके लिए उन्हें कितना इंतजार करना होगा और कब तक ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और तमाम तरह की परेशानियों से निजात मिलेगी, इस बात का जवाब वो भी तलाश रहे हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।